हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लाया है प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपके सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, एएलपी, बैंक, पीओ, क्लर्क एट्सेट्रा एवं कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या यूपीपीएस हो, जो भी हो एग्ज़ाम, आपका सारे एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स यानी पूछे हुए क्वेश्चंस को ही डालते हैं और जो आने की ज़्यादा संभावना रहता है उस क्वेश्चंस को डालते हैं। इसलिए तो आपको हम कहते हैं हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और आपको बता दें, हम प्रैक्टिस सेट के अलावा कॉन्सेप्ट भी सब सब्जेक्ट का डालते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी आता है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, ये साइंस हो या जीके जीएस हो, आप पार्ट वाइज हमारे प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देखें। साथ में हम डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते हैं, उसे भी ज़रूर देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में। कह रहा है 13 प्रैक्टिस सेट है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो जी हाँ, गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? तो वो था हमारा अल्फांसने। अल्फांसने, ठीक, अल्फांसने डी अल्बुकर्क। अल्फांसने था, यहाँ आधा नो होगा। फिर चलिए, सेकेंड है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया का कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था ना 1600 ईस्वी में स्थापना, तो उसका कह रहा है पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका पहला जो गवर्नर था हमारा, कौन, बताइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से कौन थे? वॉरेन, ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर निम्नलिखित में से किस यूरोप ने भारत पर सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो किसने ने पहले किया व्यापार? आपका पहले किसने फैलाया और भारत में सबसे पहले व्यापार किसने फैलवाया और प्रभावित भी किया था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन से 7-8 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो भारत पुर्तगाली ही आए थे। क्या पुर्तगाली ही आए थे व्यापार के संबंध से? फिर धीरे धीरे ये लोग भले भारत पर अपना अधिकार जमाने लगे। फिर वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरे थे? 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली थे, तो ये कहाँ उतरे थे? यहाँ जब आए थे तो ये हमारा कालीकट में उतरे थे। कालीकट में उतरे थे। फिर वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो गाइस, आपको कह रहे हैं बार बार कि हम पार्ट वाइज प्रैक्टिस सेट भी डालते हैं, क्योंकि इधर उधर से मिला जुला के डालने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। इससे क्या होता है कि आपका चैप्टर वाइज क्लियर भी होते जाता है। आपको पता था नहीं इस चैप्टर में हम इतना ही क्वेश्चन किया, देखिए इतना इतना क्वेश्चन आता है, क्या गलत बोले? चलिए फिर शुरू करते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, वो कौन थे? सर टॉमस या राल्टा बीता या सर जॉन शोर? बोलिए कौन थे? तो सर टॉमस रो थे, ठीक, सर टॉमस रो थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, गोवा, दमन और द्वीप का आदिवासीकरण किसने किया था? आदिवासी नहीं, उपनिवेशीकरण होगा यहाँ, ठीक ना, उपनिवेशीकरण। आपको पता ना उपनिवेशवाद क्या होता है? कॉलोनी, जो कि कोई देश किसी एक निश्चित क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेता है अपना, तो उसे कहते हैं। तो वो किसने किया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने? तो पुर्तगालियों द्वारा। तो पुर्तगालियों द्वारा ही कर लिया था उसका क्या? तो उसका उपनिवेशीकरण, ठीक, उपनिवेशीकरण यानी उपनिवेशवादीकरण भी कह सकते हैं। फिर अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने छीना था? तो बताइए किसने छीना था? बीजापुर के सुल्तान या फ्रांस या और किसी ने? तो जी हाँ, आपको बता दें किसने। तो बीजापुर के सुल्तान जो थे वही छीने थे अल्बुकर्क से गोवा को 1510 ईस्वी में। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो जाती है, उसको अपने पे ना लें, कमेंट में बता दें यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस है, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल जाए और हम भी कमेंट बॉक्स देखकर हम उसका आंसर सही दे दें। फिर भारत का
भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने? डचों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है वो किसने की थी? तो वो की थी पुर्तगालियों द्वारा ने, पुर्तगालियों द्वारा। फिर ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे लिया? तो किससे लिया बोलिए? जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। फिर भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो जी हाँ, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस में ने, या मैंगल्स ने, या वास्को डी गामा, या थॉमस मूर ने? तो जी हाँ, भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो आपका किया किसने? वास्को डी गामा ने। आपको पता है वास्को डी गामा ही आए थे। चलिए फिर है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की संपत्ति समाप्ति किस संधि से हुई थी? बताइए किस संधि से हुई थी? तो वो हुई थी आपका सूरत की संधि से। ठीक। फिर है नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत पर आगमन जो किया, भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? यानी पुर्तगाली जो भारत हमारा आए तो उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था, वो एक बार जब आए थे समुद्री मार्ग से, वो देखें यहाँ काली मिर्च मसालों वगैरह बहुत अधिक है और सस्ता है, तो वही लिए वो यहाँ आए कि ताकि काली मिर्च और अन्य मसालों का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर ले। ठीक, कि हम लोग का एक अधिकार हो जाए इन पे और हम लोग विदेश जाके सप्लाई कर सकें। लेकिन हुआ क्या, इनके मन में, पुर्तगालियों के मन में धीरे धीरे लोभ बढ़ने लगा, तो इन्होंने अपना वहाँ सैनिक तैनिक सब लाने लगा, वहाँ पे अधिकार करना शुरू कर दिया। फिर इसी को देखते हुए और फ्रांस आने लगे, डच भी आने लगे, और आपका इंग्लैंड के लोग भी आने लगे, जिससे धीरे धीरे हमारा देश उपनिवेशवाद बन गया, यानी धीरे धीरे गुलाम बन गया था। फिर है जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, तो किसने उसका स्वागत किया था? बताइए किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने या कोचिन के लायर ने? किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किए थे उसका स्वागत, जब पुर्तगाली कालीकट में उतरा था। फिर है कालीकट में जब उतरा था तो किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। फिर है 15 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगाली जो भारत आए तो वो सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री लगाए? तो फैक्ट्री जो वो लगाए थे, कहाँ लगाए थे फैक्ट्री? वो कोचीन में लगाए थे। कहाँ में लगाए थे? कोचीन में। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप जाके प्लेलिस्ट से मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का पार्ट वाइज देखिए, क्योंकि आपको पार्ट वाइज देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट वाइज में टॉपिक वाइज होती है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।